जय श्री महाकाल हरिहर। आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभ चेतना। हर मानव इस महाशिवरात्रि के पावन पर अपनी मानव की चेतना का विकास कर सकता है और जागृत कर सकता है। पर यह रात्रि आज की रात ना हो, वो हर रात हो। सिर्फ आज का रात जागरण होने का कार्यक्रम नहीं है। ये महाशिव से मिलना, महाकाल से मिलना बहुत बड़ा कार्यक्रम है, जहां मानव को निश्चित निरंतरता में अध्ययन करना होता है, अभ्यास करना होता है एवं अनुभव को प्राप्त होना होता है। और वो संपूर्ण वर्तमान में निष्ठा होके ही होगा। वर्तमान में निष्ठा होने से ही मानव के जीवन में आत्म का विश्वास प्राप्त होता है और यही मानव को असली मार्ग तक पहुंचाता है। निष्ठा ही, समर्पण ही, अपने आप को पूर्ण अर्पण करते हुए, अपने आप को पूर्ण समाहित करते हुए, पूरी गहराई के साथ, पूरी सच्चाई के साथ, जब हम अपने आप को संपूर्णता रूप में समर्पित कर देते हैं, तब जाके वो मार्ग हमको प्राप्त होता है। मानव का मार्ग कौन सा मार्ग है? मार्ग ही तय करता है उसकी संगत। जैसा मार्ग वैसी संगति, और जैसी रंगति वैसे ही संगति होती है। तो जैसी संगति प्राप्त होती वैसे ही रंगत होते चले जाता मानव। तो क्या कौन सा रंग चढ़ रहा है आज पूरी मानव जाति में? बाहर का होली का रंग नहीं बोल रहे हैं, आंतरिक रंग। और आंतरिक रस कौन सा चढ़ रहा है, यह हमको समझ में आ जाए। मानव को ये बात हमको क्लियर समझ में आ जाए कि मानव का मार्ग है केवल सतमार्ग। सतमार्ग में चलने से ही मानव को जीवन में प्राप्त होगी सत्संग। जब तक सत्संग नहीं हो सकता तब तक सत्कर्म हो नहीं सकता। वो वाला सत्संग नहीं, कथा कहानी वाला नहीं, जो कथावत चलती रहती है और बाहरी भागवत चलती, वो कथा नहीं बोल रहे हैं, वो सत्संग नहीं बोल रहे। उसमें कोई भी सत्य रहता ही नहीं है, उसमें अधूरा सच रहता है और पूरी कथा कहानी रहती, कहानी पे कहानी रहती है, जो मानव को भ्रमित करता है और भय बढ़ाता है। इसका प्रमाण यह है कि मानव के जीवन में अंततोगत्व केवल भ्रम और भय बड़ा है उसके जीवन में। यदि आपके जीवन में भ्रम और भय बड़ा है तो ये बात समझ लीजिए कि आपने क्या सुना और क्या पाया, भौतिकवाद से भी और आदर्शवाद से भी। भौतिकवाद ने भी भटकाया और आदर्शवाद ने तो भटका ही भटकाया। तो दोनों तरफ से आदमी आंतरिक रूप से भ्रम और भय में डूबता चले जा रहा है, खाई में चले जा रहा है। और इसका केवल और केवल एक ही मार्ग है, सतमार्ग। सतमार्ग में ही मानव को प्राप्त होगा सत्संग। और जब सत्य लोगों का संग प्राप्त होता है, सत्य जागृत मानव का संग प्राप्त होता है,
तब हमको सत्कर्म पता चलता है हमारा कि कौन सा सत्कर्म है, हमारा कर्म क्या है। अभी तक तो कर्म पता ही नहीं चलता। जब तक गलत मार्ग में रहता है मानव, तब तक गलत संगति रहती ही है, और गलत संगति ही मानव के जीवन में दुष्कर्म बढ़ा देता है। ठीक। और जितना ज्यादा दुष्कर्म बढ़ता है उतना ज्यादा मानव के जीवन में बेईमानी बढ़ जाती है, और बेईमानी बढ़ती है तो दुश्मनी बढ़ जाती है। ठीक। तो ये बोला जा रहा है कि मानव अपने जीवन में सत्कर्म तभी होगा जब सत्संग प्राप्त होगा, और जब सत्य मार्ग होगा, और जब इस मार्ग में चलते हुए ही मानव को ईमानदारी प्राप्त होती है। जब इस मार्ग में चलते हैं तब हम ईमानदार होते हैं। सत्य मार्ग में चल के ही हमारा जीवन ईमानदार होगा। और जब हम सत्य के संगति के साथ रहते हैं, वास्तविकता ज्ञान के साथ रहते हैं, वास्तविकता जागृत मानव की संगति के साथ रहते हैं, तब हम असली दोस्ती को प्राप्त कर पाते हैं, वास्तविक दोस्ती को प्राप्त कर पाते हैं। नहीं तो गलत मार्ग में गलत संगत रहती है, और गलत संगत में दुष्कर्म रहता ही है, और दुष्कर्म में फिर बेईमानी बढ़ती है, और जितने ज्यादा बेईमानी बढ़ती है उतना ज्यादा मानव एक दूसरे के दुश्मन हो जाता है। वो कितने भी अपने हों या कितने भी पराए, यदि बेईमानी करी तो अपने भी बहुत दुश्मन बन जाते हैं। हाँ, और ईमानदारी रही तो पराए भी अपने हो जाते हैं। तो यह बोला जा रहा है अपने तो अपने ही होंगे, पर ईमानदारी होनी होगी। संपूर्ण ईमानदारी रहेगी तो अपने भी अपने ही रहेंगे, अपने पराए नहीं होंगे, और पराए भी अपने हो जाएंगे। परंतु बेईमानी रहेगी हमारी जिंदगी में, यदि हम कहीं ना कहीं बेईमानी कर रहे हैं, आंतरिक स्वरूप में भी, बोल वचन में भी, कर्म वचन में भी। ठीक। तो जो बोल के हम कोई भी वचन बोल दे रहे हैं और कोई भी कर्म कर रहे हैं, तो उसमें यदि बेईमानी है तो याद रखिए अपने भी दुश्मन बन जाएंगे, और पराये तो बनेंगे ही बनेंगे। ठीक। पर अपने भी बन जाएंगे दुश्मन। और यही हो रहा पूरी मानव जाति के हर घर में। आज ऐसा कोई घर नहीं जहां अपनों को ही मानव ने दुश्मन नहीं बना लिया है या बन गया है। बाहर से अच्छा अच्छा बोल रहा है नाटंकी में, पर अंदर में ये पूरी कथा कहानी चल रही है। मानव में दम नहीं कि वो सच बोल पाए। दम होने के लिए मानव को सत्य मार्ग में आना होता है, तब सच निकलता है। जब तक आप सत्य के ट्रैक पे नहीं आओगे तब तक सत्य निकल नहीं सकता आपके जीवन से। इतना ध्यान रख लीजिए। आप गलत मार्ग में है, गलत ट्रैक में है, तो सिर्फ गलत वचन ही निकलेंगे, गलत भाषा ही निकलेगी, और गलत आचरण ही निकलेगा आपकी जिंदगी से, और गलत आचरण ही बनता चले जाएगा। तो जैसी भाषा वैसा आचरण। ठीक। आंतरिक स्वरूप में भी हम क्या बोल रहे हैं आपको प्रति और हर मानव जाति के प्रति। क्या हम अच्छा ही बुरा बोल रहे हैं? क्या हम लाभ हानि बोल रहे हैं? क्या हम किसी सकारात्मक नकारात्मक बात कर रहे हैं? क्या हम सफलता विफलता पे बात कर रहे हैं? क्या हम कोई भी द्वंद्वता पे बात कर रहे हैं या एकता पे बात कर रहे हैं? एकता पे बात होगी तो वननेस पे बात होगी, कंप्लीटनेस पे बात होगी, टोटली पे बात होगी, और वो होगी केवल और केवल यूनिवर्सल लॉ पे ही, और यूनिवर्सल स्टेट पे होगी, यूनिवर्सल मैटर पे होगी, जहां मानव एक होता चले जाएगा और आंतरिक स्वरूप से वो मजबूत होगा। क्योंकि ये बोला जा रहा है कि जहां ईमानदारी रहती वहां दोस्ती रहती ही है। क्या वो
याद रख लीजिए, कितना भी छोटे पद पे क्यों ना हो, यदि मानो कि ईमानदारी रहेगी तो वास्तविकता दोस्ती रहती है। नौकर मालिक की वास्तविक दोस्ती हो ही जाती है, भले वो नौकर कितना भी छोटे पद पे हो और मालिक कितना भी बड़ा हो, पर वो इसकी ईमानदारी रहती है तो वो संपूर्णता रूप में अपने आप को दोस्त समझता है। ठीक। परंतु यदि मानो अपना साथी के साथी भी है, बिजनेस पार्टनर भी है या लाइफ पार्टनर भी है, यदि वो आंतरिक स्वरूप में बेईमानी करता है तो वो भी फिर दुश्मन बनने लग जाता है। ठीक। वहां फिर रिस्पेक्ट में बात नहीं हो सकती। रिस्पेक्ट में बात तब होगी जब मानव को वैल्यू प्राप्त होती है, और वैल्यू आती है, वैल्यू किससे बनती है? वैल्यू बनती है अंडरस्टैंडिंग से, वैल्यू बनती है लॉयल्टी से, वैल्यू बढ़ती है रिस्पॉन्सिबिलिटी से, और वैल्यू बढ़ती है पार्टनरशिप से। ये ध्यान रख लो। आदमी सोचा ना कि वैल्यू कैसे बढ़ेगी हमारी जिंदगी में। आदमी वैल्यू बढ़ाना चाहता है, अपनी महत्वता बढ़ाना चाहता है, और वो बढ़ेगी केवल उसकी समझदारी से, ईमानदारी से, जिम्मेदारी से और भागीदारी से। ये चार के सिवा और क्या भी वैल्यू बढ़ा नहीं सकता आपकी जिंदगी में। यदि आप में समझदारी नहीं है, उलझदारी है, तो आपकी कोई वैल्यू नहीं करने वाला, आप कितना भी पैसा कमा लो, हमारी गारंटी। यदि आपके पास ईमानदारी नहीं है, बेईमानी है, कितना भी पैसा, दाम, नाम, काम है, आपकी वैल्यू कोई कर नहीं सकता। थोड़ी देर के लिए नौटंकी में करना पड़ेगा, मगर आंतरिक में तो कोई नहीं कर सकता। ये बात समझ लीजिए। पूरी सटीकता और स्पष्टता और सतर्कता और सटीकता में बोल रहे हैं हम। ये बात क्लियर है। मानव को आना होगा केवल सत्य मार्ग में ही, इसके सिवा कोई चारा नहीं है। कितना भी घूम लो, पूरी पृथ्वी घूम लो, पूरे कर्म कांड कर डालो, कोई भी कांड कर डालो, सुंदर कांड कर डालो, कोई भी कांड कर डालो, परंतु आना तो केवल हर मानव को सत्य मार्ग में ही आना होगा, वास्तविक मार्ग में ही आना होगा, और तब जाके मानव का धर्म होगा। क्योंकि दोस्ती, जहां दोस्ती रहेगी वहां संबंध बना रहेगा, और जैसे ही आदमी बेईमानी करता है तो दुश्मनी होने लग जाती है। दुश्मनी होती है तो फिर वो बंधन लगता है, वो भले कितना भी अपना हो। ठीक। अपने माता पिता क्यों ना हो, अपने पत्नी या पति, कोई भी संबंध में, अपने बच्चे, अपना भाई बहन, दोस्त, साथी, समझ में आ रही बात? तो ये हमको समझना पड़ेगा। एवं गुरु शिष्य के प्रति भी हर संबंध में मानव को अपनी ईमानदारी पे होना होगा, संपूर्णता स्वरूप में। ये समझना पड़ेगा। यदि मानव कहीं ना कहीं, यदि उसमें समझदारी नहीं है, तो ये बात हमको ध्यान में आ जाए कि उसमें ईमानदारी हो नहीं सकती, और ईमानदारी नहीं हो सकती तब तक वो जिम्मेदारी नहीं निभा सकता। ठीक। इसलिए हर मानव को अपनी क्षमता बढ़ानी है, योग्यता बढ़ानी है, पात्रता बढ़ानी है। क्योंकि ये बोला जा रहा है कि दोस्ती हो कि संबंध होगा, और संबंध हो कि धर्म होगा, फिर वो जुड़ेगा आंतरिक स्वरूप से हर मानव जाति के साथ। मतलब जीवन में संबंध जुड़ने के बाद ही मानव की जाति में आंतरिक स्वरूप में सुख, शांति, संतोष, आनंद की प्राप्ति होती है। धर्म क्या है? सुख, शांति, संतोष, आनंद की प्राप्ति होती है, और सुख, शांति, संतोष, आनंद की प्राप्ति होने के बाद ही मानव को जीवन में असली परम सत्य का दर्शन हो जाता है। और जब परम सत्य का दर्शन होता है तो मानव की संपूर्णता रूप में
ये जीवन यात्रा सफल होती है। और यही होना हर मानव को। पर पूर्ण मानव जाति कहाँ जा रहा है? वो आदमी भ्रमित का भ्रमित रहते हुए मानव गलत कर्म करते हुए, दुष्कर्म करते हुए वहाँ बेईमानी करता रहता है, और इसके साथ में बेईमानी करते 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 आदमी सबसे ज़्यादा दुश्मनी बढ़ा लेता है अपनी ज़िंदगी में हर लोगों के साथ। और जितनी ज़्यादा दुश्मनी बढ़ जाती है उतनी बेचैनी और घुटन होता है उसको। क्या होता है? आदमी घुटता क्यों है? किसको बेचैनी होती है? याद रखिए, किसको एंजाइटी होती है? जिसने अपने आंतरिक में बहुत दुश्मन बना लिए। अब वो बोलेगा नहीं, भले सामने से बोल नहीं सकता वो, क्योंकि अभी मानो सत्य मार्ग में नहीं है। मैंने क्या बोला? गलत मार्ग पे, तो वो बोल नहीं सकता सत्य। ठीक, तो यदि मानो को घुटन हो रही है, एंजाइटी हो रही है, फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, इरिटेशन हो रहा है, तो ये बात निश्चित है कि उसने अपने आंतरिक में दुश्मन बढ़ा लिए। ठीक, और जितना ज़्यादा आदमी दुश्मनी बढ़ा ली उतना बंधन में है, और उतना ज़्यादा बोझ में है, उतना ज़्यादा बाधा में, उतना ज़्यादा अवरोधक है। और इसलिए उतना ज़्यादा मानव जाति क्या हो रही है? उसलिए उतना ज़्यादा अधर्म हो रहा है उसके साथ। और अधर्म का अर्थ है वो इसलिए दुखी हो रहा है, इसलिए अशांत हो रहा है, इसलिए असंतोष हो रहा है, इसलिए मातम हो रहा है। तो दुखी, अशांत, असंतोष, मातम रहकर ही मानव गलत में रह जाता है। ठीक, और गलत ही हमने बोला अहंकार है। ठीक, और सत्य ही संस्कार है। सत्य ही शिव है और शिव ही संस्कार है। शिव के ही संस्कार होते हैं और गलत के ही अहंकार होता है। वही रावण का अहंकार है। तो यह हमको समझ में आ जाए कि पूरी मानव जाति को केवल आना होगा सत्य मार्ग में ही। ठीक, सत्य मार्ग होके ही मानव के जीवन में असली सत्य वचन प्राप्त होता है, सत्य विचार के साथ तो सत्य व्यवहार प्राप्त होता है, सत्य भावनाएं प्राप्त होती है। और यही चाहिए हर मानव को। तो इसलिए ये महाशिवरात्रि सिर्फ आज का दिन नहीं, हर रात्रि हो जाए हर मानव जाति की, और हर मानव जाति अपनी स्वभाव परिवर्तन कर ले और असली धर्म को प्राप्त हो जाए। ठीक, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं, आंतरिक सुख, शांति, संतोष, आनंद की शांति को प्राप्त हो जाए। मानव के जीवन में सुख, शांति, संतोष, आनंद का धर्म प्राप्त हो जाए उसके जीवन में। ऐसी हमारी बहुत बहुत शुभ चेतना है आपके जीवन के साथ कि आप अपने आप को पहले सुखी कर लें, शांति कर लें, संतोष कर लें, आनंद करें, फिर कार्यक्रम करें। दुखी, अशांत, असंतोष, मातम रह के मत करो कार्यक्रम। वो कार्यक्रम रह करके भी कुछ सामने वाला तृप्त हो नहीं सकता। ना आप रह पाओगे, ना और कोई हो पाएगा। तो करके भी पूरा वेस्ट ऑफ टाइम है, वेस्ट ऑफ एनर्जी है, वेस्ट ऑफ मनी है, और वेस्ट ऑफ अटेंशन है। एवरीथिंग इज गोइंग टू बी वेस्ट if people not be transformed, if people not be understanding the meaning. Okay, इसलिए धीरे धीरे हर मानव जाति के लिए अपने आंतरिक जीवन में सत्य मार्ग की ओर गतिशील हो, ऐसी हमारी शुभ चेतना है। ठीक है जी, जय श्री महाकाल, हरे हर।